दोस्तों ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लेडी ऑफ शैलॉट का पार्ट 2 है, जिसका पार्ट फर्स्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आ रही है, इस पर क्लिक करके देख लीजिए। तो दोस्तों पार्ट 2 शुरू होता है इस पोएम के पार्ट 3 से। तो हम लोग देखते हैं पार्ट 3 में क्या है, तो शुरू करते हैं। तो अब इस पोएम में एक टर्न आता है। कैसा टर्न? अ बो शॉट फ्रॉम हर बोअर ईव्स, ही रोड बिटवीन द बार्ले शीप्स। इन दो लाइनों का मतलब ये है दोस्तों कि कहीं बहुत दूर तक ये लेडी अपने कमरे से देखती है। वो बार्ले के खेतों में से आ रहा था, जौ के खेतों में से आ रहा था। कौन आ रहा था आगे पता चलेगा। द सन केम डेजलिंग थ्रू द लीव्स, सूरज चमक रहा था पत्तियों के बीच में से। डेजलिंग का मतलब होता है चमकना, थ्रू द लीव्स पत्तियों के बीच में से। एंड फ्लेम्ड अपॉन द ब्रेजन ग्रीव्स, मतलब उसका कवच, मेटल का कवच शाइन कर रहा था। ऑफ बोल्ड सर लैंसलॉट, तो इस आदमी का नाम है सर लैंसलॉट। अ रेड क्रॉस नाइट ऑफ एवर नील्ड टू अ लेडी इन हिज शील्ड, और सर लैंसलॉट की शील्ड पर एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें रेड क्रॉस नाइट अपनी लेडी के सामने घुटने टेक करके खड़ा हुआ है। दोस्तों टेनिसन ने ये रेड क्रॉस नाइट का कैरेक्टर फेयरी क्वीन से उठाया। एडमंड स्पेंसर की पोएम है फेयरी क्वीन, उसमें ये कैरेक्टर है रेड क्रॉस नाइट का। दैट स्पार्कल्ड ऑन द येलो फील्ड बिसाइड रिमोट शैलॉट, और वो इस येलो फील्ड में चमकती है बिसाइड रिमोट शैलॉट। द जेमी ब्राइडल ग्लिटर्ड फ्री। दोस्तों यहाँ पे ब्राइडल का मतलब है लगाम, जो घोड़े को पकड़ने के लिए लगाम होती है, उस लगाम पर हीरे लगे हुए हैं, पत्थर लगे हुए हैं, कीमती पत्थर जो कि ग्लिटर कर रहे हैं, चमक रहे हैं। लाइक टू सम ब्रांच ऑफ स्टार वी सी हंग इन द गोल्डन स्काई, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे गोल्डन गैलेक्सी में किसी ब्रांच पर स्टार्स लटक रहे हैं। द ब्राइडल बेल्स रंग बैरली, और उस ब्राइडल पर, उस लगाम पर बेल्स भी लगी हुई है जो बज रही है जैसे ही वो कैमलॉट में आया। एज ही रोड डाउन टू कैमलॉट एंड फ्रॉम हिज ब्लेजन बाल्ड्रिक स्लंग अ माइटी सिल्वर वेगल हंग, मतलब उन्होंने, सर लैंसलॉट ने एक बाल्ड्रिक लटका रखा है। बाल्ड्रिक दोस्तों एक बेल्ट टाइप की होती है जो किसी सामान को कैरी करने के लिए लेके जाते हैं, तो जिसमें एक माइटी सिल्वर कलर का विगुल लटक रहा है। इस वर्ड का मतलब यहाँ पे विगुल होता है दोस्तों। एंड एज ही रोड हिज आर्मर रंग बिसाइड रिमोट शैलॉट, मतलब उन्होंने जो ये सारा सामान लाद रखा है, आर्मर भी इनको पहना हुआ है, इनके पास विगुल भी है, तो ये सारा सामान आवाज कर रहा है जब वो आ रहे थे। ऑल इन द ब्लू अनक्लाउडेड वेदर थिक जूल्ड स्टोन द सैडल लेदर, तो इन दो लाइनों का मतलब यह है कि उनके घोड़े का जो सैडल था वो लेदर का बना हुआ था, और वो ब्लू अनक्लाउडेड वेदर मतलब चमकदार साफ आसमान में मोटे थिक ज्वेलरी स्टोन लगे हुए थे उस सैडल में। और आगे बोलते हैं द हेलमेट एंड द हेलमेट फीदर बर्न लाइक वन बर्निंग फ्लेम टुगेदर एज ही रोड डाउन टू कैमलॉट। ये हेलमेट के बारे में बता रहे हैं कि उनका हेलमेट जो है सर लैंसलॉट का, वो हेलमेट एक तरह से जल रहा था उस सूरज की रोशनी से जब वो कैमलॉट में आए। As often through the purple night below the starry cluster bright, some bearded meteor trailing light moves over still Shalott, मतलब वो जो हेलमेट लैंसलॉट ने पहन रखा था, सर लैंसलॉट ने, वो फीदर्ड था, और उस हेलमेट को यहाँ टेनिसन ने एक शूटिंग स्टार से कंपेयर कर दिया जो रात में अपनी लाइट देता है। His broad clear brow in sunlight glowed, मतलब सर लैंसलॉट का सर, माथा जो कि ब्रॉड है, वो सनलाइट में ग्लो करता है, चमकता है। ऑन बर्निश्ड हूव्स हिज वॉर हॉर्स ट्रोड, मतलब उनके घोड़े के हूव्स भी पॉलिश्ड हैं और ब्राइट हैं। फ्रॉम अंडरनीथ हिज हेलमेट फ्लोड हिज कोल ब्लैक कर्ल्स एज ऑन ही रोड डाउन टू कैमलॉट। इन तीन लाइनों का मतलब यह है दोस्तों, जब अपने घोड़े पे बैठ करके कैमलॉट की तरफ आ रहे थे तो उनके हेलमेट के नीचे से उनके कोयले की तरह काले करली बाल, करली का मतलब घूमे हुए बाल, मतलब घुंघरालू बाल, उनके हेलमेट के नीचे से निकल रहे थे और वो लहरा रहे थे। फ्रॉम द बैंक फ्रॉम द रिवर ही फ्लैश्ड इनटू द क्रिस्टल मिरर, ये बैंक से, रिवर से होते हुए आ रहे हैं और ये क्रिस्टल मिरर में इस लेडी को दिख रहे हैं। लेडी ऑफ शैलॉट को ये क्रिस्टल मिरर में दिख रहे हैं, इनकी परछाई दिख रही है, फ्लैश हो रही है। और ये सर लैंसलॉट आते आते ये कोई टीरा लीरा सॉन्ग गाते हुए आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सॉन्ग का नाम जो है ये द विंटर्स टेल है, शेक्सपियर का प्ले, उससे लिया गया है। शी लेफ्ट द वेब, शी लेफ्ट द लूम, शी मेड 3 paces थ्रू द रूम। तो लेडी ऑफ शैलॉट ने जब कांच में सर लैंसलॉट को देखा तो अपना कपड़ा छोड़ दिया, अपना कपड़ा बनाने वाला लूम छोड़ दिया और 3 चक्कर लगाए अपने रूम के।
शी saw द वाटर लिली ब्लूम। फिर लेडी ऑफ शैलॉट ने वाटर लिली को देखा। शी saw द हेलमेट एंड द प्लूम, और उस नाइट का हेलमेट और प्लूम देखा। शी लुक डाउन टू कैमेलॉट, उसने कैमेलॉट को भी देख लिया जो उसे नहीं करना था, मतलब रियल वर्ल्ड को देख लिया जो उसे नहीं करना था। इसके बाद क्या हुआ, आउट फ्लू द वेब एंड फ्लोटेड वाइड। उसके ऐसा करने से वो वेब, वो कपड़ा जो था, वो कपड़ा उड़ करके बाहर साइड में चला गया। एंड मिरर क्रैक्ड फ्रॉम साइड टू साइड, और जिस कांच में वो ये सब देख रही थी वो क्रैक होने लगा, साइड बाय साइड से वो कांच क्रैक होने लगा, टूटने लगा था। द कर्स इज कम अपॉन मी क्राइड द लेडी ऑफ शैलॉट। वो लेडी ऑफ शैलॉट चिल्लाई कि मेरे ऊपर जो सांप है वो अब मुझे नहीं छोड़ेगा। उसे महसूस हो गया था कि अब वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आने वाली है। इसी के साथ दोस्तों पार्ट 3 खत्म। अब पार्ट 4 की शुरुआत होती है जो कि बहुत बड़ा है। अब पार्ट 4 में क्या होता है दोस्तों, लेडी ऑफ शैलॉट ने ये गलती कर दी, उन्होंने बाहर का सीन देख लिया जो उनको नहीं देखना था। तो अब नेचर में कुछ एक्टिविटीज होने लगी, जैसे तूफानी हवाएं चलने लगी, पीले जंगल फेड होने लगे। इन द स्ट्रोमी ईस्ट विंड्स ट्रेनिंग, द पेल येलो वुड्स वर वेनिंग, द ब्रॉड स्ट्रीम इन हिज बैंक्स कंप्लेनिंग। रिवर और उसके बैंक्स कंप्लेन कर रहे थे। ब्रॉड स्ट्रीम का मतलब रिवर। हैविली एंड लो स्काई रेनिंग ओवर टुवर्ड कैमलॉट, और बहुत ही भारी बरसात हो रही थी, बारिश हो रही थी कैमलॉट की तरफ, कैमलॉट के ऊपर। तो दोस्तों इन सब नेचुरल एक्टिविटीज़ को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से दैट द आउटसाइड वर्ल्ड इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग लेडीज सैड सिचुएशन। डाउन शी केम एंड फाउंड अ बोट, मतलब फिर वो जान बचाने के लिए अपने किले से नीचे आई, और नीचे आते ही उसको एक बोट मिली। बीनीथ द विलो लेफ्ट अ फ्लॉट, एक विलो ट्री के नीचे। एंड राउंड अबाउट द प्रो शी रोट द लेडी ऑफ शैलॉट। इस लाइन का मतलब है दोस्तों, उसने उस नाव पर अपना नाम लिख दिया, द लेडी ऑफ शैलॉट। अब ऐसा उसने क्यों किया ये तो आगे समझ में आएगा। आगे बोलते हैं, एंड डाउन द रिवर डिम एक्सपेंस लाइक सम बोल्ड सीयर इन द ट्रेंच सीइंग ऑल हिज ऑन मिसचैंस। दोस्तों इन 3 लाइनों का मतलब ये है, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन यहाँ पे उस लेडी को सीयर बता रहे हैं। सीयर का मतलब जो फ्यूचर देखता है, भविष्य देखने वाला, जिसने अपने बैड लक को देख लिया हो, फ्यूचर में मेरे साथ बुरा होने वाला है, फ्यूचर में मेरे साथ बुरा होने वाला है। मिसचैंस का मतलब होता है बुरा होने वाला है। विद अ ग्लासी काउंटेनेंस डिड शी लुक टू कैमलॉट। दोस्तों विद अ ग्लासी काउंटेनेंस का मतलब है उसके चेहरे पर अभी भी चमक सी है। एक ग्लासी काउंटेनेंस, काउंटेनेंस का मतलब होता है चेहरा, और ग्लासी मतलब चमक सी है। डिड शी लुक टू कैमलॉट, उसने कैमलॉट की तरफ देखा। एंड एट द क्लोजिंग ऑफ द डे, मतलब एंड एट द एंड ऑफ द डे, दिन के ख़त्म होते होते, शी लूज द चेन, उसने अपनी चेन्स को खोल दिया। एंड डाउन शी ले, और वो उस नाव में लेट गई जिस नाव में वो थी। एंड ब्रॉड स्ट्रीम बोर हर फार अवे। इस लाइन का मतलब है दोस्तों कि वो ब्रॉड स्ट्रीम यानी कि वो नदी ही बोर हर फार अवे, लेडी ऑफ शैलॉट को बहाकर, उसकी नाव को बहाकर दूर ले जा रही थी। दोस्तों आगे बोलते हैं, लेइंग रोब्ड इन स्नोई वाइट, कि उसने, लेडी ऑफ शैलॉट ने रोब पहन रखा था स्नोई वाइट कलर का, स्नो की तरह वाइट, दैट लूजली फ्लू टू लेफ्ट एंड राइट। और वो रोब बड़ा लूज था, ढीला ढाला सा, हवा चलने की वजह से वो लेफ्ट राइट उड़ रहा था। द लीव्स अपॉन हर फॉलिंग लाइट थ्रू द नॉइसेस ऑफ द नाइट, पेड़ों के पत्ते उस पर आकर गिर रहे थे बहुत ही हल्के हल्के, और रात का टाइम था। शी फ्लोटेड डाउन टू कैमलॉट, और वो तैरती हुई जा रही थी डाउन टू कैमलॉट। एंड एज द बोट हैड बाउंड अलॉन्ग द विलोई हिल्स एंड फील्ड्स अमॉन्ग। इन 2 लाइनों का मतलब यह है दोस्तों, उसकी नाव बहती हुई जा रही थी हिल्स और फील्ड्स के बीच में से। इसके बाद बोलते हैं, दे हर्ड हर सिंगिंग लास्ट सॉन्ग द लेडी ऑफ शैलॉट। दे कौन है यहाँ पर, कैमलॉट के लोग। उन्होंने लेडी ऑफ शैलॉट का लास्ट गाना सुना, लास्ट सॉन्ग सुना, वो जो गा रही थी कैमलॉट की तरफ आते आते नाव में। ये सॉन्ग थोड़ा सा धार्मिक था, थोड़ा सा मॉर्नफुल था, थोड़ा होली था, थोड़ा लाउडी था, थोड़ा लवली था। और वो ये सॉन्ग तब तक गा रही थी टिल हर ब्लड वाज फ्रोजन स्लोली, उसका खून जो है वो धीरे धीरे जम रहा था, तब तक वो सॉन्ग गा रही थी ये। एंड हर आइज वर डार्कन होली, और उसकी आंखें भी धीरे धीरे डार्क हो रही थी। टर्न टू टुवर्ड कैमलॉट, ये सब जो उसके ऊपर श्राप था, जो उसके ऊपर कर्स था, उसका असर था। फ्रॉम एयर शी रीच्ड अपॉन द टाइड द फर्स्ट हाउस बाय द वाटर साइड। मतलब यहाँ पे इन 2 लाइनों का मतलब यह है कि लेकिन इससे पहले
कि वो बहती बहती कैमलॉट के किसी एक पहले घर की तरफ पहुंचती जो पानी के किनारे पर था। सिंगिंग इन हर सॉन्ग शी डाइड, द लेडी ऑफ शैलॉट। तो गाना गाते गाते ही वो मर गई, द लेडी ऑफ शैलॉट। वो पहले घर तक पहुंचती, कैमलॉट के पहले घर तक पहुंचती तैरती तैरती, उससे पहले ही वो गाना गाते गाते मर गई। अंडर टावर एंड बैल्कनी बाय गार्डन वॉल एंड गैलरी। इन दो लाइनों का मतलब यह है कि उसकी नाव अब कैमलॉट सिटी में एंटर कर गई थी, जहां टावर और बालकनी, गार्डन की वॉल्स और गैलरी के बीच में उसकी नाव पहुंच गई थी। अ ग्लीमिंग शेप शी फ्लोटेड बाय। तो वो ग्लीमिंग शेप में थी। डेड पेल बिटवीन द हाउसेस हाई। वो पेल पड़ गई थी, पीली पड़ गई थी मरने के बाद में। द हाउसेस हाई साइलेंट इनटू कैमलॉट। और वो घरों के बीच में आ गई थी उसकी नाव और एकदम साइलेंट थी, मतलब अब वो गाना नहीं गा रही थी क्योंकि वो मर चुकी थी। आउट अपॉन द वॉफ्स दे केम। तो उस वॉफ यानी कि घाट पर लोग आए। दे मतलब कैमलॉट के लोगों के लिए आए, दे केम, लोग आए वहाँ पर घाट पर। नाइट्स एंड बर्गर, लॉर्ड्स एंड डेम। मतलब ये सारे के सारे नाइट्स, बर्गर, लॉर्ड, डेम, ये सारे के सारे पैसे वाले लोग थे। एंड राउंड द पेरो दे रीड हर नेम, द लेडी ऑफ शैलॉट। और उस नाव पर उन लोगों ने उस लेडी का नाम देखा, द लेडी ऑफ शैलॉट लिखा हुआ था, इसलिए उस लेडी ने अपना नाम उस नाव पर लिखा था। अब इसके बाद ये इस पोएम का लास्ट स्टेंजा है दोस्तों, इसको गौर से सुनना। हु इज़ दिस एंड वॉट इज़ हियर एंड इन द लाइटन प्लेस नियर डेड इन द साउंड ऑफ रॉयल चीयर। इसके बाद इस लेडी को देखने के बाद में लोग आपस में ही सवाल करने लगे, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ हेयर, क्योंकि ये उनके लिए एक डिस्टर्बिंग साइट थी। ये लेडी को देखने जो नाइट्स आए थे वो लोग इस साइट को, इस नज़ारे को देख करके डर गए। एंड दे क्रॉस देमसेल्फ फॉर फियर ऑल द नाइट्स ऑफ कैमलॉट। उन लोगों ने खुद के बचाव के लिए, डर के मारे क्रॉस के साइन बना लिए प्रोटेक्शन के लिए, खुद के प्रोटेक्शन के लिए। बट लैंसलॉट म्यूज द लिटिल स्पेस। लेकिन इन सब के बीच लैंसलॉट ने उस लेडी को ध्यान से देखा, सर लैंसलॉट ने उस लेडी को ध्यान से देखा। एंड ही सैड, और उन्होंने कहा कि शी हैज़ अ लवली फेस, कि इस लेडी का फेस कितना लवली है। गॉड इन हिज मर्सी लैंड हर ग्रेस। गॉड इसको शांति दे, इस पर हमेशा अपनी दया बना करके रखे, द लेडी ऑफ शैलॉट। ऐसा सर लैंसलॉट ने इसलिए कहा क्योंकि वो मर चुकी थी अनफॉर्चुनेटली। तो दोस्तों इसी के साथ ये पोएम खत्म होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही।